वहाँ के जिला प्रशासन से बातचीत के बाद यह पता चला है कि 10 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। हादसों का महाकुंभ, जी हां, महाकुंभ प्रयागराज में हादसों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। प्रयागराज जिले में एक बार फिर से दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में 10 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 20 से अधिक श्रद्धालु अब भी अस्पताल में इलाजरत हैं। यह दर्दनाक हादसा कैसे हुआ, पुलिस ने अब इसकी जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में नींद की झपकी आना इस हादसे की वजह बताई जा रही है। इसको लेकर के वहां के एक स्थानीय अधिकारी जानकारी दे रहे हैं। पहले वो सुनते हैं, फिर इस खबर में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार कोरबा के श्रद्धालुओं की एक बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हुई है और ये प्रयागराज जिले की सीमा के अंतर्गत ये दुर्घटना हुई है, जिनमें वहाँ के जिला प्रशासन से बातचीत के बाद यह पता चला है कि 10 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है। एसपी साहब ने भी वहाँ के पुलिस प्रशासन से बात की है और प्रयागराज जिला प्रशासन से समन्वय कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में विस्तृत सूचना ली जा रही है। उन श्रद्धालुओं के परिवारजनों को सूचना प्राप्त हो चुकी है। श्रद्धालुओं के जो परिवारजन हैं वो भी वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं और आगे की कार्रवाई वहाँ के जो प्रशासन है और कोरबा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन आपस में समन्वय करके इसको करे। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार जो इनकी बोलेरो थी वो एक यात्री बस से टकराई है, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है, जिनमें कि बोलेरो में सवार श्रद्धालुओं के साथ ये घटना हुई। सुना आपने, उन्होंने बताया कि लगातार कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है प्रयागराज पुलिस और प्रयागराज प्रशासन से कि किस तरीके से ये हादसा हुआ। इस हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दरअसल प्रयागराज में यह हादसा शुक्रवार की देर रात लगभग 2 बजे हुआ। श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो और श्रद्धालुओं से ही भरी एक बस दोनों विपरीत दिशा से आ रही थी और दोनों के बीच, यानी कि बस और बोलेरो के बीच भीषण टक्कर हुई और ये मामला जो है फिर प्रकाश में आया। जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त बस और बोलेरो में सवार लोग गहरी नींद में थे। आप सोच सकते हैं कि रात के करीबन 2 से 3 बजे के बीच ये हादसा हुआ। ये श्रद्धालु जो है नींद में थे और अब ये बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर है गाड़ी का वो भी नींद में था, मतलब नींद की झपकियां ले रहा था और गाड़ी चला रहा था। उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और तभी जब वो नींद की झपकी ले रहा था तो अनियंत्रित हो गई गाड़ी और सामने से आ रही गाड़ी में टकरा गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि आप देख सकते हैं गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं किस तरीके से जो बस और बोलेरो है, बोलेरो का एक बार आप हाल देखिए कि किस तरीके से भीषण टक्कर उसमें हुई है और इसमें से बोलेरो में सवार कोई भी लोग जिंदा नहीं। जानकारी के अनुसार ये लोग छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से थे। ये श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कराने के लिए ये बोलेरो प्रयागराज उनको भेजा गया था और मेजा थाने इलाके जो वहाँ पर पड़ते हैं यूपी प्रयागराज में, वहाँ पर मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर एक मनुपुरा करके गांव है, वहीं पर ये पूरी की पूरी घटना हुई। बोलेरो की सामने से आ रही बस से भीषण टक्कर हुई है। अब इस हादसे के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी साझा की है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि बोलेरो में जो सभी 10 श्रद्धालु मौजूद थे, सभी लोगों की मौत हो गई, उसमें से कोई जिंदा नहीं बचा। सबने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल ले जाते काफ़ी देर हो गई। सभी मौके पर ही तड़प कर सभी की मौत हो गई। रात के 2 बजे थे, शायद उस जगह पर और कोई ना हो जो उनकी मदद करता। सभी लोगों की उसमें मौत हो गई और अब घटना की सूचना मिलते ही वहां पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने जेसीबी बुलाकर बोलेरो में फंसे लाशों को बाहर निकाला। यानी कि बोलेरो में ये घटना इतनी दर्दनाक थी कि बोलेरो में से जेसीबी से लाशों को बाहर निकाला गया और अब
पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसमें से जो घायल हैं या जिनके मृतक हैं उनकी कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं। किस तरीके से हम उसकी तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। और अब हादसे में जो मृत श्रद्धालु हैं उनकी पहचान हो गई है। बोलेरो में सवार छत्तीसगढ़ के कोरबा के रहने वाली ईश्वरी प्रसाद जायसवाल, इनका निधन हो गया। इसके अलावा संतोष सोनी, भागीरथी जायसवाल, सोमनाथ अजय बंजारे, सौरभ कुमार सोनी, गंगादास वर्मा, शिवा राजपूत, दीपक वर्मा और राजू साहू की इस घटना में दुखद मौत हो गई है। और जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया कि शुक्रवार देर रात जब ये घटना हुआ तो सभी के दिलों को इस घटना ने झकझोर दिया। शुरुआती जांच में जो सामने आया, जो पुलिस अब जांच कर रही है, उसमें भी यही सामने आया कि जो चालक था वो नींद की झपकी ले रहा था, उसे नींद आ रही थी और इसी वजह से ये हादसा हुआ। यानी कि झपकी के कारण, नींद पूरी ना होने के कारण एक पल में 10 श्रद्धालुओं की जान चली गई। और बताया जा रहा है कि जो टूरिस्ट बस अपनी साइड से जा रही थी वो भी तेज गति से आ रही थी और सीधे सीधे बोलेरो और उसके बीच टक्कर हुई। बोलेरो में सवार चालक समेत 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि जो बस है उसमें कई श्रद्धालु मौजूद थे। बस भी जो भीषण टक्कर हुई वो जोरदार थी, तो उसमें से भी 19 श्रद्धालु जो है वो बुरी तरीके से जख्मी हुए, उनका इलाज जारी है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें देश में।